जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है तो सभी लोग लाइव आ जाएं। दोस्तों यथावत आपकी 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है, जिसमें हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत से प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि ये जो पेपर है ओल्ड पेपर, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के, उन प्रश्नों को यहां पर संकलित किया गया है और एक साथ इनका अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वो ज्वाइन मेंबर जरूर बने दोस्तों, है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है, जल्दी से करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सभी लोग आ चुके हैं तो लाइक कर देना एक बार जल्दी से, है ना। और ये अपनी क्लास रोज 9 बजे हो रही है। अभी टीजीटी, पीजीटी आदि हिंदी की क्लास है, सुबह 7 बजे आ रही है, एक 9:30 बजे आ रही है और एक आ रही है दोस्तों 11 बजे, ठीक है। तो सभी लोग देखें, नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, ये आज का आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 108 में आपको फटाफट से बताना है, नाथ पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं। आदिनाथ माने जाते हैं, मच्छिंद्रनाथ माने जाते हैं, गोरखनाथ या फिर चुड़करनाथ, कौन माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय, नाथों की संख्या कितनी बताई गई, बोले सर 9 बताई गई, है ना। अब देखो यहां पर क्या आता है उत्तर, यस जी, नाथ संप्रदाय के जो प्रणेता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। यहां पर बोल रहे आदिनाथ, लेकिन ये आपका दोस्तों मच्छिंद्रनाथ माने जाते हैं, इसको याद रख लेना। बहुत सारी जगह क्या है ना, इसको थोड़ा सा सुधारना है आपको। मच्छिंद्रनाथ यहां पर माने जाते हैं, मच्छिंद्रनाथ, ठीक है। तो यहां पर बी नंबर आपका मच्छिंद्रनाथ सही होगा, है ना। मच्छिंद्रनाथ आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, इसको क्लियर कर लेना, ठीक है। मच्छिंद्रनाथ नाथ संप्रदाय की, यहां पर आदिनाथ लिखा है, ठीक है। वैसे मच्छिंद्रनाथ मिलता है हर जगह, है ना। कहीं कहीं गोरखनाथ भी मिलता है, लेकिन गोरखनाथ अपन को कब लगाना है, जब मच्छिंद्रनाथ ना हो, मच्छिंद्रनाथ ऑप्शन में ना हो तब गोरखनाथ लगाना है ना। तो ये आप समझ लेना और मैं आपको क्लियर करके भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आज यहां 109 का उत्तर आपको बताना है। मतेंद्रनाथ, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, गोरखनाथ के गुरु का नाम, गोरखनाथ के गुरु का बताना है प्रश्न क्रमांक 109 में। और 109 में आपको सही सभी लोगों को पता है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मच्छिंद्रनाथ थे, ठीक है, बिल्कुल मच्छिंद्रनाथ थे। नाथ पंथ को चलाने का श्रेय मथेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को है। गोरखनाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, गोरखनाथ के गुरु थे मच्छिंद्रनाथ, ठीक है। तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मच्छिंद्रनाथ, और नाथ पंथ को चलाने का श्रेय यहां पर दे दिया कि मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ को है। तो नाथ जो संप्रदाय है इसको स्थापित किया था मच्छिंद्रनाथ ने, ये तो आप देख लेना, ये सही है वैसे, ठीक है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हठ योग का हमें बताना है, इसका अर्थ क्या होता है। कठिन साधना होता है, अडिग योग साधना होता है, हठ पूर्वक योग होता है, या फिर आपको बताना है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना, बहुत बढ़िया। हठ योग और हा का अर्थ होता है क्या, सूर्य, और ठा का अर्थ होता है चंद्र, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, और डी नंबर आपका सही है। हठ योग का अर्थ कई बार पूछा गया प्रश्नों में, ठीक है, डी नंबर सही है। निकिता, मंजू जी, गोरखनाथ ने हठ योग का उपयोग दिया था। हठ योगियों की सिद्ध सामंत पद्धति के ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र, यानी कि सूर्य चंद्र इसका हो जाएगा, ठीक है, इनको याद रखेंगे। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र, अग्नि, चित्र या फिर ज्ञान, तो क्या था। शून्य का पूरक तत्व बताना है, 4 विकल्प हमें चयन करना है। देवांशी जी, है ना, आज हमारी ज्वाइन मेंबर संगीता जी बनी है, संगीता जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और दोस्तों सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, प्रश्न क्रमांक 11, 111 का उत्तर आपको चयन करना है। और जो टीजीटी पीजीटी वाले लोग हैं वो जरा ये बता दें
कि ये जो टीजीटी का अपना कोर्स स्टार्ट होगा तो ये कोर्स कैसे कैसे करें, पेड क्लास करें या फिर फ्री क्लास करें, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, तो पूरक तत्व था दोस्तों वज्र। क्या था, वज्र, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था, तो आपका उत्तर होगा वज्र। क्या होगा, वज्र। ठीक है, शून्य का पूरक तत्व था वज्र और ए नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। ठीक है, ए नंबर आपने सही चयन किया है। यहां पर देखें, तांत्रिक सिद्धों, तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोकायतिक या भौतिकवाद था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और पंच महाभूतों को समस्त भाव का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने के बजाय चित्त को ही भाव या निर्माण का बीज मानकर चिंत कारण वादी बन बैठे, है ना। कौन, सिद्ध। तो इनके बारे में आपको याद रख लेना। फिलहाल सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था, ये 112 पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे प्रश्न क्रमांक 112 में। डिंगल, अपभ्रंश, संधा या फिर अवहट्ट सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है। डिंगल कहा जाता है, अपभ्रंश कहा जाता है, अवहट्ट कहा जाता है या फिर संधा भाषा कहा जाता है। सिद्धों कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को एक कई बार पूछा गया दोस्तों, सिद्धों और कवियों द्वारा। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा संधा भाषा शैली। क्या हो जाएगा, संधा, संधा सही हो जाएगा, संधा, है ना। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, संधा भाषा शैली। संधा भाषा शैली आपको बताना है। यस जी, आपको बताना है कि कैसे अपन इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों अब ऐसा भी है कि जब अपन क्लास लेते हैं बहुत सारी, और बहुत सारे स्टूडेंट, मैं तो चाहता हूं फ्री कर दूं सभी को। अभी तक तो मैं सारी क्लासें आपको फ्री ही देता आया हूं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ सोचकर आप लोग बताएं जो सभी के हित में हो, है ना, हमारे भी हित में हो और आपके भी हित में हो। मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ भी परेशानी हो। ठीक है, तो सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा या फिर संध्या कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की हैं सिद्धों ने। संधा याद कर लेना, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आपको बताना है कि निम्न में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य के विषय में बताना है दोस्तों। सिद्धों और नाथों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ना। तो सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। और एक चीज और, जब आप एग्जाम देते हो तो नहीं है और हैं पर यहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक एक पॉइंट में जो बता रहा हूं वो आपको याद रख लेना है एग्जाम देते समय भी, है ना। सारी चीजें कैसे कि देखो, नहीं है और हैं में 1-2 नंबर आपके यहां से कट जाते हैं। नहीं और हैं में 1-2 नंबर आपके कट जाते हैं अगर आप अच्छे से नहीं देखते। तो इसलिए एक पॉइंट ध्यान से रखना है कि नहीं है और है में आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, ये है। या फिर सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं। कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है तो कौन सा नहीं है कि सिद्ध साहित्य का प्रयाण पिंगल भाषा में हुआ, ये क्या नहीं है, सत्य नहीं है। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही होगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया। डॉक्टर तोसी तोरी अपनी पुस्तक पुरानी राजस्थानी में गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भाग की भाषा को पुरानी पश्चिमी राजस्थानी एवं सूरसेन तथा राजस्थान के पूर्व भाग की भाषा को पिंगल अपभ्रंश नाम देते हैं। ठीक है, खैर ये तो अलग चीज है। बाकी अब हम यहां पर देखेंगे दोस्तों भक्ति काल के बारे में। अभी तक हमने आदि काल में, पहले हमने क्या पढ़ा, हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथों को देखा, फिर हमने आदि काल को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ा। अब हम भक्ति काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो भी लगा रहे हैं उनका थोड़ा बहुत तो कुछ याद हो जाएगा, यानी कि एक शुरुआत तो हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से बताना है दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी फीस दी जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास पर्सनल मैसेज आया कि सर
मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं पेड क्लास की भारी भरकम फीस दे के तैयारी कर सकूं, तो मैं आप सभी के बीच में मैंने बात रख दी है कि आप लोग सभी के हित में एक बात बोल दें सभी लोग कि क्या किया जाए। मैं तो तैयार हूं सभी परिस्थितियों में। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? भक्तिकालीन काव्य पर, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर। अब आपको विशेषताएं तो पता हैं। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय लाला गायन। समग्र भक्तिकालीन काव्य में कौन सी विशेषता लागू होती है? दोस्तों, जब भक्ति काल की बात आती है तो भक्ति काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे पहले आचार्य हुए हैं जिन्होंने भक्ति काल को स्पष्ट करते हुए, इसका नाम जो भक्ति काल है ना, भक्ति काल को धार्मिक और दार्शनिक रूप से स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने इसको निर्विवाद रूप से स्थापित किया और इन्होंने दोस्तों भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांट दिया। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया? राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, है ना, सूफी काव्य धारा और दोस्तों आपकी संत काव्य धारा, इनको अलग अलग में बांटा और पूरा भक्ति काल समाहित हो गया। पूरा भक्ति काल आपको पता चल जाता। ठीक है, तो समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो वो विशेषता होती है अहंकार का त्याग। भक्ति काल में ये लागू हो जाती है दोस्तों, कौन सी? अहंकार का त्याग, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समग्र भक्ति काल पर लागू होती है ना। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्मा प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसलिए इन्होंने सर्वथा अहंकार के त्याग पर बल दिया। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग विशेषता लागू होती है। काय का त्याग? अहंकार का त्याग, यानी सी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया हर्षिता, खुशी जी। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? दोस्तों, आज हमने पेड क्लास में सबसे पहले पेड जो अपनी ज्वाइंट मेंबर की क्लास थी उसमें हमने इतिहास के स्रोत पढ़ाए कि इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, इतिहास लेखन के स्रोत के बाद हमने पढ़ा कि ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, उनमें कितने कवियों का संकलन किया गया, कितने खंडों में उनको विभाजित किया गया, है ना, कौन से सन में वो प्रकाशित हुई, ये पढ़ा। ठीक है, फिर आज हमने काल विभाजन को देखा। काल विभाजन और भक्ति काल की समय सीमा भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानी है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर जो संबत है दोस्तों, इनमें से आपका सही उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर। ठीक है, 1275 से होती नहीं, 1275 से होती नहीं, 1375 से किसी ने नहीं मानी, 1375 से 1700 मानी है, 1850 नहीं मानी। ठीक है, तो आपका उत्तर डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसको देखो जरा, अच्छे से पढ़ना इसको। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय, देखो बहुत सारे लोगों ने सी लगा दिया, यही पढ़ने की जरूरत है दोस्तों अपन को। 1375 से 1700 संबत, ये संबत है और इस संबत का काल माना जाता है भक्ति काल। ठीक है, भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा और रामाश्रयी शाखा में विभक्त किया जाता है। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। ठीक है, रैदास, मलुकदास। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे सूरदास, नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास और कुंभन दास। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, और गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम रसखान रामाश्रयी शाखा में प्रमुख संत तुलसीदास थे। अब दोस्तों एक आज डॉक्टर संजय जी का फोन आया, है ना, इन्होंने कहा कि सर एक क्वेश्चन है कि जो पद्मावत है किसका महाकाव्य है? ये पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत है, सूफी काव्य धारा का महाकाव्य माना जाता है। और आपको पता होगा कि ये पद्मावत दोस्तों प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, ठीक है, प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो आपको पता होगा कि जो पद्मावत मानी जाती है, पद्मावत जो माना जाता है, ये प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि पद्मावत में जो समय हैं, जो सर्ग हैं, वो कितने हैं? 57 है। पद्मावत में कितने सर्ग हैं? 57 है। लेकिन पद्मावत कितने भागों में प्रकाशित है? कितने भाग हैं इसमें? इसके
पद्मावत में कितने भाग हैं ये आपको बताना है, ये आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, इसके खंड तो कितने हैं, 57 खंडों में ये विभाजित है, 57 सर्ग कहें या खंड कहें। ठीक है, अब आपको बताना है कि भाग कितने भागों में ये प्रकाशित है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, यानी कि 3 का उत्तर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। मैं दोस्तों जहां तक मैंने देखा है कि फ्री वाली क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, फ्री वाली क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती और पेड क्लास में लोग 5-5 हजार दे करके आते हैं, है ना। तो यहां पर संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है ये आपको बताना है। और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा भक्ति। काय की है, भक्ति, भक्ति की काव्यधारा परिलक्षित होती है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आपको बताना, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं तो कौन है। भक्ति स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत, अपन पढ़ते ना कि भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, है ना। तो आपको यहां पर बताना है कि भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले, ये जो सिद्धांत इसका समर्थन करने वाले विद्वान कौन है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 4 विकल्प नंबर 4 का उत्तर बताना है शिल्पी जी। वेरी गुड। प्रमोद कुमार जी, कितने भाग हैं, 2। कितने भाग हैं, 2। पद्मावत में 2 भाग हैं, ये याद रख लेना है। ठीक है, 2। ठीक है, और भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामचंद्र शुक्ल, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट यहां पर देखें ए, और किसी को पद्मावत में कोई डाउट है क्या। पद्मावत में और किसी को डाउट है का। मैंने पढ़ा है कि इसका जो कथानक है वो 2 भागों में प्रसारित है। पद्मावत का कथानक 2 भागों में प्रसारित है। अब आप लोग को कोई अगर डाउट हो, कोई अच्छा आप होते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। शुक्ल जी की स्थापना का खंडन करते हुए द्विवेदी जी का एक कथन सही है कि नैतिक, सांस्कृतिक, जिजीविषा और आध्यात्मिक संपन्नता का उद्घोष करने वाला भक्ति साहित्य हतप्रद पराजित जाति की संपत्ति नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों का खंडन, प्रमाणिक खंडन करने वाले विद्वान कौन हैं। तो प्रमाणिक खंडन करने वाले विद्वान कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ हैं दोस्तों। एक तो है इनका हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, दूसरी इनका है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये हिंदी साहित्य की भूमिका इनकी 1940 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। और फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 में प्रकाशित हुआ था। तो 1940, 1952 और 1952 में ये 3 ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ठीक है, ग्रियर्सन, बेबर, कीथ, विल्सन इत्यादि विदेशी विद्वानों के मत हैं कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, वेरी गुड बीनू जी। 57 खंड 2 भाग, है ना। ये जो है ईसाइयों का प्रभाव है, आज इस मत को प्राय अमान्य सिद्ध किया जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव है, कौन से विद्वान मानते हैं, तो जरा नोट्स कर लो। नोट आप कर रहे हो तो कर लो। ग्रियर्सन, बेवर, कीथ और विल्सन, ये ऐसे विद्वान हैं जो भक्ति के उद्गम में ईसाइयों का प्रभाव मानते हैं। इनको सभी लोग पढ़ लें जरा। ठीक है,
बाल गंगाधर तिलक, कृष्णा स्वामी अयंगर, डॉक्टर एच राय चौधरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने तथ्यात्मक साक्ष्यों और प्रबल तर्कों के सहारे ऐसी भ्रांत धारणाओं का खंडन करते हुए भक्ति का उद्गम प्राचीन भारतीय स्रोतों में सिद्ध किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। और कुछ विद्वान मानते हैं कि ये मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा है, तो रामचंद्र शुक्ल इनमें प्रमुख हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रमण के कारण राज्य स्थापना से भक्ति आंदोलन को जोड़ा, तो शुक्ल जी ने। ठीक है, अब हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, कथन किस विद्वान का है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आईएमपी लगा लो इसमें कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किसका है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? किसका है? 5 का उत्तर और आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, कथन है दोस्तों किसका? शुक्ल जी का, यानी सी नंबर आपका यहां पर शुक्ल जी बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने दोस्तों एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन याद रख लेना, हिंदी साहित्य का इतिहास एक कब कहलाया? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने, ये हिंदी साहित्य का इतिहास है जो 1940 में प्रकाशित हुआ था। ये हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से हुआ था। लेकिन अगर बात करें कि 1929 में जो प्रकाशित हुआ था, कौन सा हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो 1929 में ग्रंथ प्रकाशित हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ये हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हुआ था। हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था और फिर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1940 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में याद रखना। और इन्होंने काल विभाजन किया है कितने खंडों में? 4 खंडों में किया है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की व्याख्या 3 भिन्न भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए वह एक बाह्य प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? बाहरी आक्रमण के कारण। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। इन 3 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बनते हैं, है ना? आपसे बनेगा कि भक्ति धारा का उदय महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास कौन मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाहरी आक्रमण कौन मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और भक्ति के उदय की व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में जो की है बाह्य प्रभाव मानते हैं कौन? ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय की अलग अलग व्याख्या इन्होंने की है। तो ग्रियर्सन बाह्य प्रभाव मानते हैं। ठीक है, बाह्य प्रभाव, इसको याद रखेंगे। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? यानी कि 6 का आंसर हमें बताना है। प्रीति जी, उमा देवी, अर्चना जी, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? 6 का आंसर अद्वैतवाद का, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद का। 6 का आंसर बताना है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि नाम वाला जो सिस्टम है इसमें क्या होता है, टाइम लगता है ज्यादा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो तो पढ़ते ही हैं, है ना, और जो पढ़ने वाले हैं वो ही पढ़ने वाले बस आए हमारी क्लास में, बाकी मुझे ऐसी फालतू भीड़ नहीं चाहिए, है ना। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य ने, मैंने आपको पूरे दर्शन याद करवाए हैं, पूरे सिद्धांत याद करवाए हैं, है ना, सारी चीजें याद करवाई हैं। और रामानुजाचार्य ने, आपको पता होगा, बोले सर रामानुजाचार्य ने जो प्रतिपादन किया है वो किया है विशिष्टाद्वैत का, विशिष्टाद्वैत का। शुद्धाद्वैत का तो वल्लभाचार्य ने किया है। ठीक है, निम्बकाचार्य ने तो द्वैतवाद का किया है, द्वैताद्वैतवाद का निम्बकाचार्य ने, है ना। अद्वैतवाद का किया किसने? शंकराचार्य ने, अद्वैतवाद का शंकराचार्य ने। और आपका उत्तर क्या है? रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट, बोले राम क्या है? विशिष्ट हैं। राम क्या है? विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट अद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। ठीक है, इस प्रकार से याद रखें। यहां पर हम देखते हैं ये सारे दर्शन हैं, थोड़ा सा इन दर्शनों के बारे में अभी आपको यहां पर पढ़ना है।
खैर छोड़िए, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक ये पूछा जाता है हमेशा, विशिष्ट अद्वैतवाद के इसको रट लेंगे, ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद। अब आपको बताना है आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, कितनी मानी जाती है निकिता जी, वेरी गुड, है ना। ट्रिक से मैंने पूरे याद करवाए हैं, दर्शन, है ना, संप्रदाय, सब कुछ याद करवा दिया है, ट्रिक की वीडियो देखें पहले। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आलवार यहां पर आया है क्या? बार, बार से क्या बनेगा? बार बार यानी 12, बार बार मतलब 12, यहां पर लिख दो 12, इसमें ऐसे कर दो 12, आल बार तो बार बार, बार बार 12 आ रहा है। बोले सर बार बार 12 आ रहा है तो आलवार भक्तों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, है ना। यहां पर 12 आया और 12 भी क्या है? आलवार भक्तों की संख्या है। सी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण की आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। आलवार भक्तों की संख्या मानी जाती है 12। इनमें से काटकोप अथवा नकमालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना है तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये अब आपको अगला जो प्रश्न है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है वो है दोस्तों, आलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? ऐसा भी पूछा जाता है, आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है। एक पूछा जाता है आलवार भक्तों की संख्या कितनी है, एक पूछा जाता है आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, ये भी 12 है, चाहे आलवार वैष्णवों की संख्या पूछी जाए या चाहे आलवार भक्तों की पूछी जाए, ये भी आपको याद रख लेनी है, ठीक है। फिर यहां पर देखें रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं तो कौन आते हैं? रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रंगाचार, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य या फिर पुंडरीकाक्ष। रामानंद खालिस्तान की शिष्य परंपरा में आते हैं। किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं दोस्तों? रामानंद जी। रामानंद जी के कितने शिष्य हैं? 12 शिष्य माने जाते हैं दोस्तों, जो 12 शिष्य मिलते हैं रामानंद जी के, है ना। और ये रामानंद जी जो हैं वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में माने जाते हैं। ये परंपरा में माने जाते हैं रामानंद की, कहीं पुंडरीकाक्ष भी मिलता है इनका, है ना, लेकिन ये यहां पर रामानुजाचार्य की परंपरा में माने जाते हैं, इनकी परंपरा के हैं। तो सी नंबर यहां पर सही होगा, रामानुजाचार्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? इनके 12 शिष्यों को आपको याद रख लेना है, इनके 12 शिष्य कौन कौन थे, है ना। तो कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास या फिर रैदास। कौन नहीं है? कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कौन नहीं है? कबीरदास तो हैं, रैदास भी हैं, वेरी गुड। कौन नहीं है? मलुकदास। कौन नहीं है? मलुकदास, ये रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। नरहरिदास हैं, कबीरदास भी हैं और रैदास भी हैं। बोले सर पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो 12 महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। इनको देखो, अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना जाट, सेन, है ना। ये 12 भक्त थे, ये 12 शिष्य थे किसके? रामदास जी के। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद में के कड़ा ग्राम में हुआ था और ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना, इनकी काव्य रचना ध्रुवचरित है, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो मलुकदास नहीं माने जाते। कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं है? जल्दी बताओ, अभी हमने पढ़ लिया है। अनंतानंद, सुखानंद, नरहयानंद या फिर रैदास। कौन नहीं था? 4 विकल्प हैं आपके। और यहां पर देखो, यहां कंफ्यूज नहीं होना, नरहरिनंद है, ये नरहरिनंद है ना। तो नरहरिनंद तो थे लेकिन नरहयानंद नहीं थे, है ना, नरहरयानंद, यानी सी नंबर, ठीक है, ठीक है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी आपका सही हो जाएगा।
फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी पढ़ते जाओ, जब ट्रिक वाले वीडियो आएंगे तो अपन ट्रिक भी पढ़ेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। ट्रिक की वीडियो तो अभी आना बाकी है आपके बहुत सारे, है ना। उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, इनके सारे वीडियो अभी आनी बाकी है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, कितने 60 वीडियो ही आए हैं ट्रिक की वीडियो, अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं ट्रिक की। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों आपको पता है कि चारण काल कहा, चारण काल। प्रथम काल को ग्रियर्सन साहब ने क्या कहा? चारण काल कहा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल कहा किसने? किसने कहा है? अपने ग्रियर्सन साहब ने और रामकुमार वर्मा जी ने, है ना। और भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो वो कहा है, बिल्कुल सही आंसर, ग्रियर्सन, है ना। मयंक जी, ग्रियर्सन इसका सही उत्तर होगा। ग्रियर्सन साहब ने कहा है, ये आपको ग्रियर्सन के बारे में याद रख लेना है, ग्रियर्सन, ठीक है। ये आपका वेरी गुड आंसर। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काव्य, जो स्वर्ण युग, स्वर्ण काव्य, हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा है। किसने कहा है? ग्रियर्सन साहब ने, ठीक है। फिर कहा है किसने? श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर ने भी कहा है, तो ये भी आपको याद रख लेना। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए तैयार रहना है। सभी लोग लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसे? भक्ति काल को। किसे कहा जाता है? भक्ति काल को, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही। हाँ, वेरी गुड। स्वर्ण काल कहा है किसने? स्वर्ण काल कहा है श्याम सुंदर ने, और स्वर्ण युग कहा है किसने? ग्रियर्सन ने। ये भी आपको एक चीज याद रखनी है, स्वर्ण युग कहा है किसने? ग्रियर्सन ने, और स्वर्णकाल कहा है श्याम सुंदर दास ने। ये भी आपको याद रखनी है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि ये कवि भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मकता और सौंदर्य की भी महत्वपूर्ण रचना हुई है इसमें, है ना। और भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? भक्ति काल का काल विभाजन आपने पढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूं कि आदि काल से पहले आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य के लेखन के स्रोत पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य की पद्धतियां पढ़नी है लेखन की। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इसको पढ़ना है। यहां से 4 टॉपिक से 4 प्रश्न आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, 4 टॉपिक से 4 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने कहा था? आपको पता होगा दोस्तों कि इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा था भक्ति काल को, और उत्तर मध्यकाल कहा था रीति काल को, है ना। तो पूर्व मध्यकाल किसने कहा था? शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। है ना। और यहां पर आपको पता है कि पूर्व मध्यकाल नगेंद्र जी ने भी कहा है। तो यहां पर उत्तर दे रहे हैं नगेंद्र जी, है ना। नगेंद्र जी ने भी पूर्व मध्यकाल कहा था, तो यहां पर नगेंद्र जी का भी देख लेते हैं। पूर्व मध्यकाल इन्होंने भी कहा था और शुक्ल ने भी कहा था, है ना। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया था? तो यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल तो है ही नहीं, उत्तर आपका एक ही होगा। वेरी गुड, एक होगा, एक। वेरी गुड, वेरी गुड। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, सॉरी, मैं रामचंद्र शुक्ल समझ रहा था इसे। तो 1 नंबर आपका नगेंद्र बिल्कुल सही होगा। नगेंद्र ने कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा, ये आप नोट्स करो। 1 नंबर आपका सही होगा, ठीक है। पूर्व मध्यकाल नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने कहा है, ठीक है। उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, है ना, आधुनिक काल, ये इनके पूरे काल हैं। आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ये इन्होंने नगेंद्र जी ने कही, ठीक है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा क्या है? बिल्कुल 15 का उत्तर आपको बताना है। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी खड़ी बोली या फिर मैथिली। 15 का उत्तर, 15 का उत्तर आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? 15।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भक्ति काल ही कहा है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल कहा है। इसको नो डाउट, यहां पर कोई आपका डाउट नहीं होनी चाहिए। ये जो नाभादास की भक्तमाल है 1585 इसका रचना काल है। क्या है? 1585 इसका रचना काल है। और भक्तमाल की भाषा क्या है? ये भाषा आपको पता होनी चाहिए। और इसकी भाषा है दोस्तों कौन सी? ब्रज, है ना। कौन सी भाषा है? भक्तमाल ब्रज भाषा है। और ये आपको पता है दोस्तों, ये जीवनी ग्रंथ है। और ये जो भक्तमाल है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की प्रमुख स्रोत मानी जाती है भक्तमाल, है ना। 1585 में इसका रचना काल माना जाता है ना। और ये नाभादास जी की रचना है। और नाभादास जी के गुरु का नाम है क्या? अग्रदास। नाभादास जी के गुरु का नाम क्या है? अग्रदास। इतनी चीजें भक्तमाल के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अब यहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना। क्या? संवत 1642 के बाद लिखा गया और संवत 1779 में प्रियादास जी ने टीका लिखी। ये संवत दिया है यहां पर, है ना। और 1585 ईस्वी है। ठीक है, 1585 ईस्वी। इसको आपको अच्छे से याद करना। नाभादास जी ने ब्रज भाषा में ये लिखा है। और अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। अष्टयाम की रचना भी की है नाभादास ने, तो अष्टयाम को भी आपको याद रख लेना है। और अग्रदास इनके गुरु का नाम था। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, प्रथम जीवनी ग्रंथ है। भक्तमाल की रचनाकार कौन है? भक्तमाल की रचनाकार, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसको तो आप लोग भक्तमाल को सन भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई? अष्टयाम। अष्टयाम भी नाभादास जी की है, भक्तमाल भी नाभादास जी की है। ठीक है। तो 17 का आंसर आपका क्या होगा? दीक्षा यादव, रुक्मणी जी, नाभादास द्वारा लिखित जो अष्टयाम है ये भी, इसकी भाषा भी क्या है? ब्रज। ब्रज है भक्तमाल और अष्टयाम की भाषा। ठीक है। तो सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अष्टयाम के रचयिता कौन है ऐसा भी पूछा जाता है। अष्टयाम के रचयिता सूरदास है, नाभादास है, गोकुलनाथ है या फिर वल्लभाचार्य। अष्टयाम के रचयिता कौन माने जाते हैं? जल्दी से चयन करो। और आपने बताया सर नाभादास, है ना। नाभादास यानी सी नंबर। और आपको पता है कि जो गोकुलनाथ हैं ये 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं, है ना। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। और सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, इनको याद रखेंगे, वल्लभाचार्य। ठीक है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है आपसे। नरहरिदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ या फिर अग्रदास। सुशील यादव, सुनील जी, मयंक, आसू जी, सभी लोग बताएंगे भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी के गुरु का नाम क्या है? भक्तमाल 1585 की रचना है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। और भक्तमाल के जो रचयिता नाभादास हैं इनके गुरु का नाम क्या है? अग्रदास, है ना। अग्रदास हैं। बोले मेरे भक्त कहीं अग्र नहीं जाते, मेरे भक्तों का ध्यान अग्र नहीं जाता, है ना। तो याद रख लेना है। एक ध्यान मंजरी इनकी रचना है अग्रदास की, ये भी याद रख लेना है। बोले ध्यान अग्र नहीं जाता, भक्तों का ध्यान अग्र नहीं जाता, तो नाभादास की भक्तमाल है ना। और नाभादास के गुरु अग्रदास हैं। और अग्रदास की एक रचना है ध्यान मंजरी, है ना, अग्रदास। तो इनको याद रखते जाएंगे। अब दोस्तों हमें संत काव्य को पढ़ना है। संत काव्य, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? काशी में, प्रयाग में, उज्जैन में या फिर पंढरपुर में? संत साधना का साहित्यिक रूप कहां से प्रारंभ हुआ? संत साधना का साहित्यिक रूप संत काव्यधारा में हम देखते हैं दोस्तों कि संत काव्यधारा के प्रमुख माने जाते हैं कबीरदास जी, है ना। कबीरदास जी की एक ही पंक्ति याद रख लेना जो सबसे अच्छी है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। और संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था कहां से? पंढरपुर से। पंढरपुर, है ना। और संतों को हम क्या बोलते? बोले पंडा। संतों को बोलते हैं पंडा, तो ये संत को बोलते पंडा, तो ये पंढरपुर होंगे, पंढरपुर, है ना। साहित्यिक रूप पंढरपुर से ही प्रारंभ होगा, इसलिए सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा।
अधिकतर संत कवि महाराष्ट्र में हुए। संत साधना का साहित्य रूप महाराष्ट्र के पंढरपुर से प्रारंभ हुआ, पंढरपुर से, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, पंढरपुर। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा, आप सबने पढ़ा है कि ज्ञानाश्रयी है ना, प्रेमाश्रयी, ये सभी शाखा हैं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा आपसे पूछा जाएगा या फिर संत काव्य धारा पूछा जाएगा? बोले सर संत काव्य धारा का नाम ही दूसरा नाम क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा। संत काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा। सूफी काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है? प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है, इनको सभी लोग याद रखेंगे। तो ज्ञानाश्रयी शाखा या फिर संत काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कबीरदास जी, ठीक है, संत काव्य आए या फिर ज्ञानाश्रयी आए, दोनों के कबीरदास जी। भक्ति काल की दो शाखाओं में विभाजित किया गया, निर्गुण शाखा और सगुण, है ना। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी तथा सगुण शाखा की रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी दो उप शाखाएं हैं। और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख दास हैं कबीरदास, है ना। प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास, ये सभी क्या माने जाते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं ना। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? अब कवि नहीं है बताना है आपको, कवि भी पता होनी चाहिए। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन है, प्रेमाश्रय के कौन है ना, रामाश्रय के कौन है, कृष्णाश्रय के कौन है, इन कवियों को भी आपको पता होनी चाहिए। तो इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 में धर्मदास, अग्रदास, कबीरदास या फिर दादू दयाल। तब 3 का उत्तर आपका सही होगा कौन सा? कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन नहीं है? बोले सर धर्मदास तो है, दादू दयाल भी है, कबीरदास भी है, कौन नहीं है? अग्रदास नहीं है। यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर, ठीक है, बी आपने बिल्कुल सही बताया। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? प्रमुख संत कवि का नाम बताना है, कौन है ज्ञानाश्रयी शाखा के? तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया, प्रमुख संत कवि का नाम कबीरदास है दोस्तों। क्या है? कबीरदास, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। निम्न में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम बताइए। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि कौन हैं? सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और आप लोगों ने बताया नहीं कि सर पेड क्लास रखें या फिर किस प्रकार से क्लास रखें, कितना उसका चार्ज रखें, ये आप लोग थोड़ा सा डिस्कशन में आप लोगों से कर रहा हूं, तो जरूर बताएं। टीजीटी एग्जाम के लिए जो स्पेशल अपनी क्लास हो रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि फ्री वाली क्लास की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, इसलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे भी अच्छे से, ठीक है। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का नाम है तो वो है नंददास। ये नंददास दोस्तों कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, है ना। तो डी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे तो कौन से थे? ये बुक जो है घटना चक्र की है, बढ़िया प्रैक्टिस है। ओल्ड पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित ये बहुत बढ़िया बुक है, तो इसका आप इसको ले लेना जरा, इसका भी टेस्ट आपको लगाना है। बाकी मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? तो निर्गुण संत कवियों में, तब आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका सुंदरदास। ये सबसे सुशिक्षित माने जाते हैं, यानी बी नंबर आपका सुशिक्षित वाला बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के रूप अत्यंत सुंदर थे, सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मक से युक्त और भाषा परिमार्जित थी, ठीक है। तो आज का जो अपना महायज्ञ है यहीं विसर्जित करते हैं, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रकार से पढ़ना है तो इसी प्रकार से पढ़ते रहो। ज्वाइंट मेंबरों के लिए तो स्पेशल क्लास हो ही रही है ना, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। तो टीजीटी का स्पेशल बैच अगर चालू करवाना चाहते तो जल्दी जल्दी से सभी लोग बता देना कि सर एक स्पेशल चार्ज रख लो, है ना। 5000 कोर्स फीस नहीं, 5,000 नहीं लेना अपन को, राधे श्याम जी, इतनी बड़ी अपन को नहीं लेना। एक नॉर्मली जो सभी व्यक्ति ज्वाइन कर सकें, जिसमें सभी व्यक्ति जुड़ सकें और, है ना, सभी के लायक हो, ऐसा नहीं है। आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ट्रिक से भी पढ़ाया जाएगा और स्पेशल पढ़ाया जाएगा। अपन को किसी से, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपका भी काम चलता रहे, क्लास की वैल्यू भी रहे, है ना,
प्रेम जी, अर्चना जी, उमा जी, सुशील जी, किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं रखना कि 3-3, 4-4 हज़ार मैंने रख दिया। ऐसा नहीं, कि हर व्यक्ति की पहुंच तक जो हर व्यक्ति पहुंच सके, हर व्यक्ति पढ़ सके। ठीक है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे। प्रदीप जी, राजेश जी, दीक्षा, अर्चना जी, हर्षिता, कमल यादव, कमला ठाकुर जी, दीक्षा यादव, है ना, नव्या जी और हेमा, मोहम्मद जी, प्रेम, स्नेहा जी, राजेश मौर्य जी, हाँ, प्रेम शंकर जी, सुनील जी, स्नेहा, आशा मेहरा जी, प्रदीप, राज त्रिपाठी जी, राजेश मौर्य जी, सरोज जी, लालदास जी, आशा जी, ठीक है, संदीप जी, हाँ, इस क्लास में कुछ नया नहीं था। हर्षिता, राज त्रिपाठी, यश रत्ती जी, ठीक है, जी, यश रत्ती जी, फूल जहां, ठीक है, आशु जी, अशोक जी, राजेश, है ना, सुमन जी, त्रिपन, राजेश, नीरज जी, सभी को धन्यवाद। ठीक है, सरोज यादव, दिनेश जी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और आपका जो टीजीटी का कोर्स है वो 1 तारीख से चालू करेंगे। ठीक है, और मैं कोई 5,000 4,000 रखने वाला नहीं हूं। 1,000 रुपये आपका बेस्ट होगा, सभी लोग बता दें। आपका जो भी कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, फटाफट से बता दें। राज त्रिपाठी, संगीता जी, राजेश जी, निकिता जी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, है ना, और आपके साथ साथ मैं भी आपके लिए बिल्कुल मेहनत करूंगा, है ना, और आपका टीजीटी पीजीटी के लिए कंप्लीट कोर्स करवाने का प्रयास करूंगा। हेमा जी, सूरज जी, विनोद कुमार जी, जो भी साथी हैं सभी लोग, ठीक है, ठीक है, यशरत्ती जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लेना और मुझे बता देना व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए सुमन लोधी, राजेश जी, निकिता जी, सभी को धन्यवाद। जय हिंद।